ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। बुधवार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने को कहा, किंतु वहां सब बोलने लगे कि अरे अरे दामाद जी, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं किया जाता, आज के दिन कहीं भी नहीं जाया जाता। किंतु वह व्यक्ति नहीं माना और हठ धर्मी के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने को चल दिया। अब जैसे ही पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत वाला और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के सामने रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, अरे अरे, यह तो मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर लेके आ रहा हूं। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ा करने लगे। मधुसूदन ने कहा कि देखो भाई, मैं अभी अभी अपने पत्नी को यहाँ रथ में छोड़कर उसे पीने के लिए पानी लेने गया था और आते ही तुम यहाँ पर मिल गए। मेरी पत्नी को प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर आया हूं, तो मेरी पत्नी से ही पूछो, मैं उसका पति हूं। तो वह दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? मेरी पत्नी को प्यास लगा था तो मैं पानी लाकर उसे पिला भी दिया और तुम कहते हो कि तुम उसके पति हो? धूर्त कहीं के। मधुसूदन यह देखकर घबरा गया और बहुत रोने बिलखने लगा। अब क्या था? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम अगर मेरी पत्नी को मुझसे छीनोगे तो मैं राजा के सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगा। उन दोनों को परस्पर झगड़ा करते देखकर आगे से आ रहे राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब उन दोनों ने अपनी सारी बातें उन सिपाही को बताया तो सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना असली पति बताती? मधुसूदन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा, इसी का दंड तुझे मिला है। बुधवार के दिन जो बुध देव का अपमान करता है, कहीं गमन करता है, तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर मधुसूदन ने भगवान से क्षमा याचना किया और वह दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। वह तो साक्षात बुद्ध भगवान थे। अब देखिए, भगवान बुद्धदेव की कृपा से बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के दिन अपने पत्नी को लेकर अपने नगर को प्रस्थान किया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। हे बुद्धदेव, आप अपने सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, उनके कार्य में आ रही रुकावटें समाप्त करना, उन्हें सुख शांति और बल बुद्धि प्रदान करना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब श्रवण करते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार श्री गणेश भगवान एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। अपना प्रायश्चित करने के लिए एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। अब सेठानी जी को बड़ा बुरा लगा कि यह नौकर तो देखो मेरा हाथ पकड़ रहा है। सेठानी जी सेठ जी से बोली, ऐसा कैसा नौकर रखा है आपने?
मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है सेठ जी। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से घर में आती हैं। सेठ जी ने सोचा गणेश तो सच्चा है, इसकी कोई गलती नहीं। अब थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब देखिए, सेठानी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चली गईं। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थीं, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी जी ने सेठ जी से फिर शिकायत की कि देखिए, गणेश ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत सच्चा है। अब देखिए, एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ और सेठानी जी को बुला कर ले आओ, पूजा करने का समय हो गया है। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी उतार कर उसे फाड़ दिया और कहा, सेठानी जी लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, अरे भाग्यवान, पूजा करने का समय बीता जा रहा है और तुम यहाँ सोई पड़ी हो, क्या बात है। तब सेठानी जी ने कहा, आपका यह नौकर बहुत ही उदंड है, इसने आज तो हद ही पार कर दी। इसने आज मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे तुरंत ही दौड़कर गणेश के पास गए और बहुत डांट कर बोले कि तुम्हारी बदमाशी बहुत ही बढ़ती जा रही है, तुमने सेठानी की चुनरी को क्यों फाड़ा। तो गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए ही कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। अब क्या था, सेठ जी ने गणेश जी को माफ कर दिया। एक दिन की बात है, सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, यह बात सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे साथ भी मजाक करने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। इतने में ही गणेश जी ने अपना असली रूप गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की, उनका दर्शन पाकर धन्य हो गए। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। प्रिय भक्तगणों, इसी चिंता में बिना खाए पिए सेठ सेठानी सो गए। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा, हे सेठ और सेठानी, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई, पहले से भी अधिक सर्वसंपन्न पुत्रवान हुए और बूढ़े अवस्था में नाती पोते खिलाते हुए अंत काल में स्वर्गलोक गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश। ओम गंगणाधिपतये नमः।